आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारा 25 डे का क्लास आ रहा है प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, जो कि बेसिक से प्रोफेशनल तक पूरा उसमें कवर करेंगे हम लोग। ये 25 डे का क्लास होगा। क्लासेस 3 नवंबर को स्टार्ट होंगी। 3 नवंबर से 30 नवंबर तक के बीच में क्लास होगा, जैसा कि पोस्टर में दिया हुआ है। तो 3 नवंबर से स्टार्ट करेंगे और 30 नवंबर तक, और क्लासेस 7 PM से 8:30 PM तक होंगी। क्लासेस जो है मंडे से सैटरडे कंटिन्यू जो है 5 डे 6 डे क्लास होगी। संडे ऑफ रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये क्लास 3 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है और 30 नवंबर तक चलेगा। और इसमें हम लोग बेसिक से लेके पूरा कवर करेंगे। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 33,333 है। और इसमें रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट और PDF आपको सब कुछ मिलेगा। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ इनिशियली हम लोग अच्छा खासा डिस्काउंट डिस्काउंट देते हैं। कम से कम आपको जो है 60-70% तक डिस्काउंट इनिशियली अवेलेबल रहता है, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इसमें हम लोग पूरा बेसिक से कवर करेंगे। हाउस, साइन, प्लेनेट, कंजंक्शन को कैसे रीड करना है, प्लेनेट की डिग्री है, अलग अलग योग है, मारक है, बाधक है, रेट्रोग्रेड, जो अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे हम इसमें स्टडी करने वाले हैं, अलग अलग योगों को। फिर इसके बाद डिले मैरिज, डिनायल मैरिज, डाइवोर्स के क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, फिर मैरिज का टाइम कैसे करना है, डाइवोर्स को कैसे टाइम करना है, ये सब हम देखेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, रिलेशनशिप में चीटिंग के क्या योग होते हैं, और अलग अलग रिलेशनशिप के प्रॉब्लम के लिए क्या रेमेडी करें। और इसमें हम लोग लगन चार्ट, मून चार्ट और नौमांस चार्ट उन सबको यूज करेंगे। इसके बाद प्रोफेशन की बात करेंगे, कौन सा सुटेबल प्रोफेशन है वो कैसे देखें, जॉब, बिजनेस किस में सक्सेस मिलेगी, अलग अलग प्रोफेशन, गवर्नमेंट जॉब, इन सब के लिए अलग अलग क्या कॉम्बिनेशन होते हैं वो हम देखेंगे। करियर में ब्रेक्स है, अप्स एंड डाउन है, लॉस है, इसके क्या योग होते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स के क्या योग होते हैं, ये सारा हम स्टडी करेंगे। फिर उसमें हम लोग जॉब का टाइमिंग, जॉब लॉस का टाइमिंग, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, सक्सेस, अपॉर्चुनिटी कब मिलेगा उसको कैसे टाइम करना, ये देखेंगे। इसमें भी हम लोग लगन चार्ट, मून चार्ट, नौमांस चार्ट और D10 चार्ट, दशांश चार्ट भी यूज करेंगे। इसके बाद चाइल्ड बर्थ का प्रॉब्लम कैसे देखें, डिले से होगा चाइल्ड बर्थ की नहीं होगा, और उसमें भी चाइल्ड बर्थ का टाइमिंग कैसे करना है। उस फिर चाइल्ड बर्थ को लेके कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको कैसे हम लोग उसका रेमेडी कैसे करेंगे, ये देखेंगे। इसमें भी हम लोग लगन चार्ट, मून चार्ट और नौमांस चार्ट, साथ में D7 चार्ट आपका जो कि सप्तांश चार्ट होता है वो भी देखेंगे। फॉरेन ट्रेवल सेटलमेंट के क्या योग हैं वो हम देखेंगे। प्रॉपर्टी परचेज के क्या योग होते हैं ये हम देखेंगे। इसके लिए भी हम लोग लगन, मून और नौमांश के साथ साथ आपका D4 चार्ट भी देखेंगे। साथ में फॉरेन ट्रेवल को टाइम करना है, आपका प्रॉपर्टी परचेज, गाड़ी परचेज, इन सब का टाइमिंग कैसे करना है ये हम देखेंगे। आरूढ़ लगन, उत्पद लगन का क्या यूज होता है हम देखेंगे। और साथ में अलग अलग एग्जाम्पल चार्ट लेंगे। नौमांस को मैरिज के अलावा भी डिटेल में स्टडी करेंगे, बाकी चीजों के लिए भी। आत्मकारक का क्या रोल होता है उसको कैसे स्टडी करना है ये हम देखेंगे। और टाइमिंग के लिए महादशा, अंतरदशा का यूज, ट्रांजिट का यूज, सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, उन सबको हम लोग स्टडी करेंगे। और कैसे प्रैक्टिकली कंसल्टेंसी करना होता है ये भी हम देखेंगे, और अलग अलग प्रॉब्लम का रेमेडी भी। और इसमें विद एग्जांपल चार्ट हम लोग चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो ये पूरा डिटेल में हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। और इसका रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। और जैसा मैंने कहा कि हमारे यहाँ इनिशियली हैवी डिस्काउंट होता है, कम से कम हम लोग 60-70% तक डिस्काउंट देते हैं। तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं उस डिस्काउंट ऑफर का, अगर आप इनरोल करना चाहते हैं। हमारे डिस्काउंट ऑफर के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ आपको पूरा कोर्स का डिटेल मिल जाएगा। वहाँ पे जो भी डिस्काउंट ऑफर होगा इनिशियली उसका भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है। और अदरवाइज पोस्टर पे हमारा नंबर है 9990369555, यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी है। आप उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं। डिस्काउंट ऑफर, पेमेंट डिटेल का इन्फॉर्मेशन लेके आप इनरोल कर सकते हैं। तो अगर आप में से कोई भी एस्ट्रोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड है, चाहे वो प्रोफेशनली कंसल्टेंसी करना चाहता है या अपने लिए सीखना चाहता है, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। आप लोगों को लग रहा होगा 25 डे में कैसे कवर कर लेंगे, तो हम ऑलरेडी पहले भी ये कोर्सेज कर चुके हैं, हमारे स्टूडेंट हमसे कर चुके हैं। ठीक है। हमने कोर्स का स्ट्रक्चर ही इस तरीके से बनाया है कि जो प्रैक्टिकल टॉपिक है, जैसे बेसिक चार्ट रीडिंग है, रिलेशनशिप, चाइल्ड बर्थ, करियर, फॉरेन ट्रेवल, सेटलमेंट, आपका जो है प्रॉपर्टी और टाइमिंग, रेमेडी, इनको ही कवर किया है। ठीक है। पास्ट लाइफ, पेंडिंग कर्मा, ये इसका पार्ट नहीं रखा, जो कि आपसे लोग नॉर्मली पूछने आते हैं कंसल्टेंसी में भी और डे टू डे लाइफ में भी। ठीक है। तो इस तरीके से कोर्स को डिजाइन किया गया कि आप प्रोफेशनली करना चाहते हैं, 25 डे का कोर्स करके आप आराम से प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं एज अ प्रोफेशनल, या अपने लिए भी सीखना चाहते हैं तो भी आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और साथ ही साथ कम टाइम में इकोनॉमिकल प्राइस में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो आप सब लोग जिसको भी इंटरेस्टेड है इस ऑफर का बेनिफिट उठाइए और इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। या तो आज का हमारा टॉपिक है सन और सन से 7th हाउस। देखिए, सूर्यदेव कारक है पिता के, फेम, पॉपुलैरिटी, गवर्नमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो। हीट के कारक, लाइट, आपकी आई साइट। अब देखिए होता क्या है कि सन जिस हाउस में बैठता है वहां पे कंटिन्यू हमारी इंसल्ट हो, लेकिन सन से 7th हाउस हमको फेम और पॉपुलैरिटी देता है, ना कि जहां पे सन बैठ। ठीक है। अब देखिए आप सूर्य को देखिए।
सूर्य दूर से हमें रोशनी दे रहा है ना, लेकिन हम उसके पास नहीं जा सकते। अगर आप पास में चले गए तो आपको जला देगा। नहीं, कभी आप फायर के पास थोड़ी जाते हैं कि आग में खड़े हो गए जाते। हालांकि ये कॉन्सेप्ट जो है महर्षि जैमिनी का दिया हुआ है। उन्होंने जो आच्छादन दृष्टि का कॉन्सेप्ट दिया था, वहां से मैंने इसे लिया। तो ठीक उसी तरीके से सन जिस हाउस में बैठा होता है ना, वहां आपको ह्यूमिलिएशन देगा, इंसल्ट देगा, ना कि फेम। आप देखिए, जिस भी हाउस में आपका सन बैठे, उस हाउस के सिग्निफिकेशन देखिए, उसके साथ जो प्लेनेट बैठे हैं उसके सिग्निफिकेशन देखिए, लॉर्डशिप चेक कीजिए। वहां पे आपको बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ता, बहुत सारा ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता। जबकि जो सेवंथ हाउस होता है सन से, उसकी वजह से आप राइज करते, वहां पे आपको फेम और पॉपुलैरिटी मिलेगी। इवन वो हाउस भी आपकी वजह से कई बार शाइन करता। क्योंकि आप देखिए, सन जो है काल लिब्रा राशि, जो काल पुरुष के सेवंथ हाउस की राशि है, वहां पे डेबिलिटेटेड यानी नीच। नीच का होने का मतलब ये नहीं है कि सनलाइट खत्म हो गई। नीच का होने का मतलब है जो इंटेंसिटी है उसके हीट की, वो कम हो जाती है। सेवंथ हाउस रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप इन जनरल, आपका मैरिड लाइफ हो, कुछ भी हो, पब्लिक रिलेशन, तो आपको सक्सेस तभी मिलती है जब आप हम्बल होते हैं। आप देखेंगे, बड़े बड़े जो लीडर्स हैं हमारे यहाँ, बड़े पॉलिटिकल लीडर्स जो रहे हैं, मास लीडर्स, या जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, आप देखेंगे उनके चार्ट में लिब्रा बहुत प्रोमिनेंट होता है। लिब्रा लगन होगा, या मून साइन होगा, या मल्टीपल प्लेनेट लिब्रा में, या उनका सन डेबिलिटेटेड होता है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का। क्योंकि जिसका सन डेबिलिटेटेड होगा उसी के अंदर हम्बल बिहेवियर होगा, वही पब्लिक की सर्विस कर सकता है, वही दूसरों की सेवा कर सकता है। अगर सन बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो कहीं ना कहीं ईगो दे देता है। तो ठीक उसी तरीके से सन जहां होता है आपके चार्ट में, वहां आपके अंदर एक ईगो रहता है। इसीलिए वो आपकी बार बार इंसल्ट करवाता है। क्योंकि हर प्लेनेट का एक एजेंडा है चार्ट, वो आपको यहाँ कुछ ना कुछ सिखाने आया है। तो सन जहां बैठता है वहां पे आपको ह्यूमिलिएशन इसलिए देता है कि वो वहां पे आपको ये सिखा रहा है हम्बल हो। और सन से सेवंथ हाउस, वहां ऑलरेडी सन वीक हो जाता है, तो वहां पहले से ही हम्बल होते हैं, तो वहीं पे आप राइज भी करो। आप देखिए, सन वीनस के साथ बैठ जाए, रिलेशनशिप में बहुत सेक्रीफाइस करवाएगा। सन सैटर्न के साथ बैठ जाए, कैरियर में सेक्रीफाइस करवाएगा, ह्यूमिलिएशन फेस करते हैं। फादर के साथ प्रॉब्लम, जहां भी सन बैठ, तो आप देखिए कि आपके चार्ट में सन कहाँ बैठा, वहां पे आप देखिए कंटिन्यू ह्यूमिलिएशन होगा, सेक्रीफाइस होगा। इसीलिए देखिए ना, सन सेवंथ हाउस वालों को रिलेशनशिप में बहुत ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है। बट जो सन से सेवंथ हाउस होगा, जहां आपका सन बैठा है, वहां से काउंट कीजिए सातवां में, वो हाउस लगन से कौन सा हाउस आ रहा है उसके सिग्निफिकेशन देखिए, उस राशि, वहां पे जो राशि है उसके सिग्निफिकेशन, वहां पे जो प्लेनेट बैठा है उसके कारक तत्व और लॉर्डशिप के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेशन देखिए। वहां पे आपको फेम और पॉपुलैरिटी मिलेगा, और वो हाउस भी आपकी वजह से शाइन। मैं अलग अलग हाउस में आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैं एग्जांपल देने से पहले मैं बता दूं, देखिए, ये एक जनरल एग्जांपल, ये आपके चार्ट में फिट बैठ भी सकते हैं, नहीं भी बैठ सकते, क्योंकि चार्ट के लिए, चार्ट देखते हुए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो हो सकता है प्रिडिक्शन डिफर कर जाए, लेकिन यहाँ हमारा पर्पज है आपको सिखाना, प्रिडिक्शन करना नहीं। तो कभी कभी लोगों को ये लगता है कि अरे ये हमारे चार्ट पे काम नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा है। उसके लिए आप देखिए वहां कौन सा प्लेनेट है, लॉर्ड है, और कौन से बहुत सारे फैक्टर है, ये देखने पड़ते हैं। और ये भी नहीं होता कि कोई सूत्र 100% काम करे। तो आप देखिए, सन अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है ना, ऐसे इंसान को बार बार ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है, घर में, फैमिली में। ऐसे लोगों को लाइफ में बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बट सन से सेवंथ हाउस कौन सा है? लगन से सेवंथ हाउस, तो सेवंथ हाउस पब्लिक का है, मैरिड लाइफ। ठीक है, ये अपने लाइफ पार्टनर की वजह से पॉपुलर हो जाते हैं, पब्लिक में इनका बहुत पॉपुलैरिटी होता है। बाहर जहां भी जाएगा ना, सन जिसका लगन में होगा, पब्लिक में जाएगा ना, बाहर के लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अरे ये तो बड़ा रॉयल आदमी है, ऐसा है वैसा, बहुत फेम और ग्लोरी। अब ये डिपेंड करता है आपके चार्ट के ऊपर कि कितना बड़ा सर्कल है आपके फेम। बट सन लगन वाला पब्लिकली बहुत पॉपुलर होता है, अपने दोस्तों के बीच में, रिलेटिव्स के बीच में। बट इन जनरल उसे लाइफ में बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, इवन घर में कोई खास वैल्यू नहीं मिलती। और सन से सेवंथ हाउस लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का, इनकी वजह से इनका लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर बहुत राइज करता
सेम सन आपका वीनस के साथ हो तब भी यही होता है, क्योंकि वीनस भी रिलेशनशिप है। ऐसे लोगों को रिलेशनशिप में बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत ह्यूमिलिएशन फेस करना, बट ऐसे इंसान का पार्टनर राइज करता है रिलेशनशिप। मैरिज की वजह से उसका फेम पॉपुलैरिटी, या मैरिज के बाद जो है फेम और पॉपुलैरिटी बढ़ती है। इवन इनका खुद सन वीनस के साथ हो तो ये लोग खुद भी फेमस होते हैं, अपने पार्टनर की वजह से जाने जाते हैं। भाई इनका पार्टनर फेमस हो गया ना, तो दुनिया जानेगी, अरे इसके हस्बैंड उसकी वाइफ है, इस तरीके से। तो सन लगन में बैठे या वीनस के साथ, सन सेकंड हाउस में बैठे, तो फैमिली में बहुत सारा ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ेगा, फैमिली बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करती, पैसों के लिए ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जहां सन बैठा वहां जलाएगा आप। और सन से सेवंथ हाउस क्या हो गया, वो हो गया एट्थ हाउस। अपनी फैमिली में कम, इन लॉज की फैमिली में ज्यादा लोग इनको पसंद करेंगे, इन लॉज की फैमिली में ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। सन से सेवंथ हाउस की जो एक्टिविटी वो भी आपको फेम दे सकती है। एट्थ हाउस साधना, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट का है। मान लेते हैं किसी का सन सेकंड हाउस में बैठा है, तो एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट इसकी वजह से पॉपुलर हो सकता है। सन थर्ड हाउस में बैठा है, सेकंड हाउस स्पीच का होता है, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का होता है। अपने कम्युनिकेशन की वजह से आपको ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ेगा। आपने कुछ कहा और कहते हैं ना, बात का बतंगड़ बन गया। थर्ड हाउस एफर्ट का है, ऐसे लोग बहुत भला करेंगे दूसरों का, बहुत सारे एफर्ट लगाएंगे, लेकिन तो भी ह्यूमिलिएशन होगा। अरे इन्होंने ऐसा कर दिया। मतलब होता है ना कि हम करते कई बार भले के लिए, लेकिन फिर भी बैकफायर कर। सिबलिंग से कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे, ईगो क्लैशेस। पड़ोसियों से ईगो क्लैशेस रहेंगे, पड़ोसी भाई बहन बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देंगे। थर्ड हाउस आपके फादर इन लॉ, उनसे। बट सन से सेवंथ हाउस क्या हुआ, नाइन्थ हाउस। आप अपने ज्ञान, नाइन्थ हाउस हायर नॉलेज, ज्ञान की वजह से, अपने एडवाइस देने की एबिलिटी, काउंसलिंग की वजह से, आप बहुत धार्मिक हैं, इसकी वजह से आप पॉपुलर हो सकते हैं, फेम पा सकते हैं। अपने गुरु और फादर की वजह से आप पॉपुलर हो सकते हैं। और आपकी वजह से देखिए, आपके रहते हुए आपकी वजह से हो सकता है आपके टीचर हैं, आपका जो आपके जो पिता हैं, उनको उनको भी फेम मिल सकता है, क्योंकि सन से सेवंथ हाउस आपको शाइन करवाए। सन फोर्थ हाउस है, मदर से ह्यूमिलिएशन, मदर से इंसल्ट। फोर्थ हाउस मासेस का है, पब्लिक से नहीं बनना। फोर्थ हाउस मासेस, सेवंथ हाउस पब्लिक, दोनों एक तरह से पब्लिक डीलिंग को रिप्रेजेंट। अब सन से सेवंथ क्या हो गया, टेंथ हाउस, कैरियर में अच्छा खासा साइन करेंगे। वर्क प्लेस पे इनको बहुत से लोग जानते हैं, ये भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे वो राइज कर जाएगा, वो शाइन करेगा। फिफ्थ हाउस में बच्चों से प्रॉब्लम, लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, उस टाइम पे ह्यूमिलिएशन फेस करना, ड्यूरिंग एजुकेशन, स्कूल कॉलेज टाइम। और सन से सेवंथ हाउस क्या हुआ है, इलेवेंथ हाउस हो गया, अपने एल्डर सिबलिंग्स, अपने फ्रेंड सर्कल की वजह से लोग आपको जानेंगे। इलेवेंथ हाउस बड़े ऑर्गेनाइजेशन को होता है। इलेवेंथ हाउस इनकम, सैलरी का, आपकी इनकम और सैलरी की वजह से लोग आपको जाने, भाई इतना अर्न करते हैं, ये करते हैं। आपके भाई बहन, आपके दोस्त भी आपकी वजह से शाइन कर सकते हैं। तो सन से सेवंथ हाउस आपको शाइन करवाता है, और वहां पे जो लोग हैं, जो हाउस है, उसके सिग्निफिकेशन देखिए, वो भी आपकी वजह से राइज कर सकते हैं, क्योंकि सन राजा है ना। सेवंथ हाउस पब्लिक है, राजा का काम ही है पब्लिक को। भाई हमारा कंट्री जाना जाता है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर ये है ऐसे, भाई वो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट। वहां सन जहां होता है वहां से सेवंथ हाउस को रिप्रेजेंट। सन सिक्स हाउस में बैठे, हेल्थ की वजह से प्रॉब्लम है। हेल्थ सिक्स हाउस बीमारियों का ना, जॉब में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बीमारियों में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपने सर्वेंट से प्रॉब्लम दे सकते हैं। सन से सेवंथ हाउस ट्वेल्थ का है, फॉरिन गए तो पॉपुलर हो गया, फॉरिन में जॉब कर रहे हैं तो पॉपुलर हो गया। खर्चों की वजह से, ऐसा इंसान खर्चे बहुत करता है, अरे बड़ा दान। ट्वेल्थ हाउस डोनेशन का ना, बहुत दानी, बहुत चैरिटेबल। आपको लोग समझते होंगे कि दानवीर होते भी हैं, समझते हैं। सन सेवंथ हाउस में आप देखिए रिलेशनशिप ह्यूमिलिएशन फेस, इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन, पब्लिक लाइफ में इंसल्ट हो। तो सन से सेवंथ हाउस हो गया फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस आपका सेल्फ है, ब्रेन है, अपने इंटेलिजेंस की वजह से, अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की वजह से लोग आपको जानेंगे, और उसी से आप ग्रो भी करेंगे, वहीं से आप शाइन करेंगे।
जहां सन बैठा होगा ना वहां आप इस तरीके से दिखाएंगे जैसे बहुत अच्छा चल रहा है। दुनिया को ये लगता है कि वहां पे सब कुछ अच्छा है, वहां अच्छा होता नहीं, वहां आप सफर कर रहे हो। सन सेवंथ हाउस में हो, वीनस के साथ हो, ऐसे इंसान को लोग देखेंगे कहेंगे रॉयल कपल। डीपी वीपी देख लेंगे, ऐसा लगेगा इनसे अच्छा मैरिड लाइफ किसी का नहीं। अब वहां पता चला अंदर अंदर की बात आपको पता ही नहीं कि उनका डिवोर्स का केस चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो सन जहां बैठेगा वहां पे चीजें दिखती हैं लोगों को अच्छी हैं आपकी लाइफ, बट अच्छी होती नहीं है। जल तो आप रहे होते, लोगों को तो लगता है कि बहुत अच्छा है। भाई सूरज हमें रोशनी दे रहा है ना, जलना तो सूरज को पड़ रहा है। तो वैसे ही सन जिस हाउस में बैठता है वहां आपको जलना पड़ता है, और आपके जलने से जो रोशनी आती है वो दूसरों को अच्छी लगती है। तो वो सेवंथ हाउस। जैसे मेरे नोन में एक चार्ट है उनका, सन वीनस के साथ में, डीपी यूपी आप देख लेंगे तो लगेगा बहुत रॉयल कपल है, एक्चुअली उनका डिवोर्स का केस है। सन एट हाउस में, इन लॉस से कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमिलिएशन, कोई ऐसा सीक्रेट। सन एट हाउस वाला सीक्रेट नहीं रख सकता ना। सन तो शो ऑफ का कारक है, जहां बैठेगा वहां आप शो ऑफ करना चाहिए। अब एट हाउस सीक्रेट का है, तो वो हाउस जहाँ सीक्रेट रखने वहां पे आप शो ऑफ कर रहे हैं। और वहां से सेवंथ हाउस, सेकंड हाउस, आप अपने पैसे की वजह से बात करोगे, इसके बाद इतना वेल्थ है, अपनी फैमिली की वजह से, आपकी वजह से आपकी फैमिली शाइन करे। क्योंकि सन जिस हाउस में बैठेगा वहां सेक्रीफाइस करना है उनको, इन लॉस के लिए सेक्रीफाइस करना है। सन नाइन्थ हाउस में, गुरु से ईगो क्लैशेस होते हैं, फादर से प्रॉब्लम हो सकता है, फादर और गुरु के लिए सेक्रीफाइस करवाएगा, हायर नॉलेज के लिए सेक्रीफाइस करेगा। वहां से सेवंथ हाउस हो गया थर्ड हाउस। थर्ड हाउस आपकी स्किल, आपका कम्युनिकेशन, इसकी वजह से आप राइज करेंगे, शाइन करेंगे। सिबलिंग्स की वजह से आप शाइन कर सकते हैं, आपकी वजह से आपके सिबलिंग्स राइज कर सकते हैं। जहां सन बैठा वहां से सेवंथ हाउस आपको फेम पॉपुलरिटी दे। सन टेंथ हाउस में बैठे, कैरियर में ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ेगा। सन टेंथ हाउस वालों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इनिशियली कैरियर, और लेकिन ये लोग जीरो से राइज करते हैं। उसके बाद भी आप देखिए वर्क प्लेस पे इनके साथ प्रॉब्लम रहता ही है, काफी सेक्रीफाइस और हार्ड वर्क करेंगे तभी इनको ग्रोथ। बट सन से सेवंथ हाउस हो गया फोर्थ हाउस, अपने इमोशनल और केयरिंग नेचर। सन टेंथ हाउस वाला बड़ा इमोशनल और केयरिंग, क्योंकि वहां से सेवंथ हाउस हो गया फोर्थ हाउस, अपने इमोशनल और केयरिंग नेचर नेचर की वजह से लोग इन्हें जाते हैं। फोर्थ हाउस गाड़ी है, प्रॉपर्टी, उसकी वजह से आप राइज करेंगे, अपनी फैमिली की वजह से। फोर्थ हाउस भी फैमिली पर। सन इलेवेंथ हाउस में, बड़े भाई बहनों से, फ्रेंड सर्कल में ईगो क्लैशेस प्रॉब्लम दे सकता है, उनके लिए सेक्रीफाइस कर दो। वहां से सेवंथ हाउस है, फिफ्थ हाउस, आप अपने बच्चे की वजह से शाइन कर सकते हैं, राइज कर सकते हैं। चाइल्ड बर्थ हुआ, आपका फेम पॉपुलरिटी बढ़ने लगा, आपके बच्चे भी आपकी वजह से शाइन करेंगे। क्या आप फेमस हुए तो दुनिया जान रही है इनके बच्चे। अपने एजुकेशन की वजह से, अपने थॉट प्रोसेस की वजह से, फिफ्थ हाउस थॉट प्रोसेस, अपनी क्रिएटिव स्किल की वजह से। सन ट्वेल्थ हाउस में, ट्वेल्थ हाउस बेडरूम का, आपकी बेडरूम लाइफ खराब कर देगा, खर्चे ज्यादा देगा, क्यों ट्वेल्थ हाउस खर्चों का, एक्सपेंडिचर बढ़ा देगा, बेडरूम लाइफ में ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ेगा। लोग ट्वेल्थ हाउस डोनेशन का, लोग कहेंगे बहुत दिखाता है, शो ऑफ करता है कि मैं बहुत बड़ा दानी। वहां से सेवंथ हाउस आ जाएगा, सिक्स हाउस, आप अपनी जॉब में राइज करेंगे, जॉब में शाइन करेंगे। ठीक है, सिक्स हाउस की जितनी एक्टिविटी। तो सन जिस भी हाउस में बैठे वहां पे आपको ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ेगा, वहां पे आप सेक्रीफाइस करेंगे उन लोगों। सेकंड हाउस में बैठा तो फैमिली के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, फोर्थ हाउस में बैठा है तो मदर के लिए करना पड़ेगा, सेवंथ हाउस में बैठा है तो रिलेशनशिप और स्पाउस के लिए बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उसके बाद भी आपको ह्यूमिलिएशन, बट उससे सेवंथ हाउस में आपको शाइन करवाएगा, फेम देगा। तो इस कॉन्सेप्ट को अपने चार्ट पे अप्लाई कीजिए, अपने फीडबैक दीजिएगा। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जैसा रिस्पॉन्स आप लोग आज तक दे रहे हैं और देते थे, बहुत से मेरे फॉलोअर मुझे पहले से जानते हैं, उन्होंने पहले भी मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आगे भी दें।
आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारा 25 डे का क्लास आ रहा है प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, जो कि बेसिक से प्रोफेशनल तक पूरा उसमें कवर करेंगे हम लोग। ये 25 डे का क्लास होगा। क्लासेस 3 नवंबर को स्टार्ट होंगी। 3 नवंबर से 30 नवंबर तक के बीच में क्लास होगा, जैसा कि पोस्टर में दिया हुआ है। तो 3 नवंबर से स्टार्ट करेंगे और 30 नवंबर तक, और क्लासेस 7 PM से 8:30 PM तक होंगी। क्लासेस जो है मंडे से सैटरडे कंटिन्यू जो है 5 डे 6 डे क्लास होगी। संडे ऑफ रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये क्लास 3 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है और 30 नवंबर तक चलेगा। और इसमें हम लोग बेसिक से लेके पूरा कवर करेंगे। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 33,333 है। और इसमें रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट और PDF आपको सब कुछ मिलेगा। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ इनिशियली हम लोग अच्छा खासा डिस्काउंट डिस्काउंट देते हैं। कम से कम आपको जो है 60-70% तक डिस्काउंट इनिशियली अवेलेबल रहता है, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इसमें हम लोग पूरा बेसिक से कवर करेंगे। हाउस, साइन, प्लैनेट, कंजंक्शन को कैसे रीड करना है, प्लैनेट की डिग्री है, अलग अलग योग है, मारक है, बाधक है, रेट्रोग्रेड, जो अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे हम इसमें स्टडी करने वाले हैं, अलग अलग योगों को। फिर इसके बाद डिले मैरिज, डिनायल मैरिज, डाइवोर्स के क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, फिर मैरिज का टाइम कैसे करना है, डाइवोर्स को कैसे टाइम करना है, ये सब हम देखेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, रिलेशनशिप में चीटिंग के क्या योग होते हैं, और अलग अलग रिलेशनशिप के प्रॉब्लम के लिए क्या रेमेडी करें। और इसमें हम लोग लगन चार्ट, मून चार्ट और नौमांस चार्ट उन सबको यूज करेंगे। इसके बाद प्रोफेशन की बात करेंगे, कौन सा सुटेबल प्रोफेशन है वो कैसे देखें, जॉब, बिजनेस किस में सक्सेस मिलेगी, अलग अलग प्रोफेशन, गवर्नमेंट जॉब, इन सब के लिए अलग अलग क्या कॉम्बिनेशन होते हैं वो हम देखेंगे। करियर में ब्रेक्स है, अप्स एंड डाउन है, लॉस है, इसके क्या योग होते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स के क्या योग होते हैं, ये सारा हम स्टडी करेंगे। फिर उसमें हम लोग जॉब का टाइमिंग, जॉब लॉस का टाइमिंग, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, सक्सेस, अपॉर्चुनिटी कब मिलेगा उसको कैसे टाइम करना, ये देखेंगे। इसमें भी हम लोग लगन चार्ट, मून चार्ट, नौमांस चार्ट और D10 चार्ट, दशांश चार्ट भी यूज करेंगे। इसके बाद चाइल्ड बर्थ का प्रॉब्लम कैसे देखें, डिले से होगा चाइल्ड बर्थ की नहीं होगा, और उसमें भी चाइल्ड बर्थ का टाइमिंग कैसे करना है। उस फिर चाइल्ड बर्थ को लेके कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको कैसे हम लोग उसका रेमेडी कैसे करेंगे, ये देखेंगे। इसमें भी हम लोग लगन चार्ट, मून चार्ट और नौमांस चार्ट, साथ में D7 चार्ट आपका जो कि सप्तांश चार्ट होता है वो भी देखेंगे। फॉरेन ट्रेवल सेटलमेंट के क्या योग हैं वो हम देखेंगे। प्रॉपर्टी परचेज के क्या योग होते हैं ये हम देखेंगे। इसके लिए भी हम लोग लगन, मून और नौमांश के साथ साथ आपका D4 चार्ट भी देखेंगे। साथ में फॉरेन ट्रैवल को टाइम करना है, आपका प्रॉपर्टी परचेज, गाड़ी परचेज, इन सब का टाइमिंग कैसे करना है ये हम देखेंगे। आरूढ़ लगन, उत्पद लगन का क्या यूज होता है हम देखेंगे। और साथ में अलग अलग एग्जाम्पल चार्ट लेंगे। नौमांस को मैरिज के अलावा भी डिटेल में स्टडी करेंगे, बाकी चीजों के लिए भी। आत्मकारक का क्या रोल होता है उसको कैसे स्टडी करना है ये हम देखेंगे। और टाइमिंग के लिए महादशा, अंतरदशा का यूज, ट्रांजिट का यूज, सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, उन सबको हम लोग स्टडी करेंगे। और कैसे प्रैक्टिकली कंसल्टेंसी करना होता है ये भी हम देखेंगे, और अलग अलग प्रॉब्लम का रेमेडी भी। और इसमें विद एग्जांपल चार्ट हम लोग चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो ये पूरा डिटेल में हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। और इसका रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। और जैसा मैंने कहा कि हमारे यहाँ इनिशियली हैवी डिस्काउंट होता है, कम से कम हम लोग 60-70% तक डिस्काउंट देते हैं। तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं उस डिस्काउंट ऑफर का, अगर आप इनरोल करना चाहते हैं। हमारे डिस्काउंट ऑफर के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ आपको पूरा कोर्स का डिटेल मिल जाएगा। वहाँ पे जो भी डिस्काउंट ऑफर होगा इनिशियली उसका भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है। और अदरवाइज पोस्टर पे हमारा नंबर है 9990369555, यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी है। आप उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं। डिस्काउंट ऑफर, पेमेंट डिटेल का इन्फॉर्मेशन लेके आप इनरोल कर सकते हैं। तो अगर आप में से कोई भी एस्ट्रोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड है, चाहे वो प्रोफेशनली कंसल्टेंसी करना चाहता है या अपने लिए सीखना चाहता है, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। आप लोगों को लग रहा होगा 25 डे में कैसे कवर कर लेंगे, तो हम ऑलरेडी पहले भी ये कोर्सेज कर चुके हैं, हमारे स्टूडेंट हमसे कर चुके हैं। ठीक है। हमने कोर्स का स्ट्रक्चर ही इस तरीके से बनाया है कि जो प्रैक्टिकल टॉपिक है, जैसे बेसिक चार्ट रीडिंग है, रिलेशनशिप, चाइल्ड बर्थ, करियर, फॉरेन ट्रेवल, सेटलमेंट, आपका जो है प्रॉपर्टी और टाइमिंग, रेमेडी, इनको ही कवर किया है। ठीक है। पास्ट लाइफ, पेंडिंग कर्मा, ये इसका पार्ट नहीं रखा, जो कि आपसे लोग नॉर्मली पूछने आते हैं कंसल्टेंसी में भी और डे टू डे लाइफ में भी। ठीक है। तो इस तरीके से कोर्स को डिजाइन किया गया कि आप प्रोफेशनली करना चाहते हैं, 25 डे का कोर्स करके आप आराम से प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं एज अ प्रोफेशनल, या अपने लिए भी सीखना चाहते हैं तो भी आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और साथ ही साथ कम टाइम में इकोनॉमिकल प्राइस में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो आप सब लोग जिसको भी इंटरेस्टेड है इस ऑफर का बेनिफिट उठाइए और इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए।